अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय पर बात करेंगे, जो है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्रारंभिक अनुयायियों के संघर्ष की कहानी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कुरैश ने इस्लाम के प्रचार को रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन सत्य की राह में कोई रुकावट कामयाब नहीं हुई। तो आइए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा को। जब कुरैश को यह समझ आ गया कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दैवीय मिशन से रोका नहीं जा सकता, तो उन्होंने इस्लाम की बढ़ती लहर को रोकने के लिए नीच और घटिया तरीकों का सहारा लिया। वे नए मुसलमानों और खासकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते, उनकी बेइज्जती करते, ताने मारते, झूठ बोलते और हंसी उड़ाने की कोशिश करते, ताकि उनका हौसला तोड़ा जा सके और उनकी उत्साहपूर्ण आस्था को कमजोर किया जा सके। कुरैश ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्न में सवार, पागल, जादूगर या झूठा कहकर बदनाम किया। कुरान में दर्ज है कि वे कहते थे, ऐ वह व्यक्ति जिस पर कुरान उतारा गया, निश्चय ही तुम पागल हो। सूरह अल-हिज्र 15:6। या फिर वे कहते, यह एक जादूगर और झूठा है। सूरह साद 38:4। उनकी नजरें इतनी नफरत से भरी होती थीं कि लगता था वे पैगंबर को अपनी आंखों से ही नष्ट कर देंगे या उनकी स्थिरता को भंग कर देंगे। कुरान में इसका जिक्र है, जो लोग काफिर हैं वे कुरान सुनते हैं तो अपनी आंखों से नफरत भरी नजरों से तुम्हें गिरा देना चाहते हैं और कहते हैं, यह तो पागल है। सूरह अल-कलम 68-51। जो नए मुसलमान थे और जिनके पीछे कोई मजबूत कबीला नहीं था, उन्हें खास तौर पर निशाना बनाया जाता। कुरैश के रईस लोग बार बार पैगंबर से मजाक में पूछते, क्या अल्लाह ने इन्हीं को चुना है? सूरह अल-अनाम 6:53। अल्लाह ने जवाब दिया, क्या अल्लाह उन लोगों को नहीं जानता जो शुक्रगुजार हैं? सूरह अल-अनाम 6:53। ये दुष्ट लोग आस्तिकों का मजाक उड़ाते, उनकी आस्था पर हंसते, सार्वजनिक जगहों पर उनकी बेइज्जती करते, आंख मारते, अपने घरों में उनकी निंदा करते और उन्हें गुमराह कहते। कुरान में इसका वर्णन है, जो अपराधी थे वे आस्तिकों पर हंसते थे, उनके पास से गुजरते वक्त आंख मारते, अपने लोगों के पास लौटकर मजाक उड़ाते और कहते, ये लोग गुमराह हैं। लेकिन वे काफिर उनके मुसलमानों पर निगरानी करने के लिए नहीं भेजे गए थे। सूरह अल-मुत्तफ़िफ़ीन 83-29-33। कुरैश ने पैगंबर की शिक्षाओं को तोड़ मरोड़कर पेश किया, अस्पष्टता फैलाई, झूठी अफवाहें फैलाईं और उनके सिद्धांतों, व्यक्तित्व और चरित्र पर बेबुनियाद आरोप लगाए, ताकि लोग गंभीरता से सोच विचार न कर सकें। कुरान के बारे में वे कहते थे, यह तो पुराने लोगों की कहानियां हैं, जिन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिख लिया है और सुबह शाम उन्हें सुनाया जाता है। सूरह अल-फुरकान 25:5। वे यह भी कहते थे, यह कुरान सिर्फ एक झूठ है जिसे मोहम्मद ने गढ़ा है और दूसरों ने उनकी मदद की है। सूरह अल-फुरकान 25:4। दुष्ट लोग बार बार लोगों के कानों में यह बात डालते थे कि कुरान सच्ची वही है, रहस्य उद्घाटन नहीं है। कुरैश ने यह भी आरोप लगाया कि पैगंबर को कोई इंसान सिखाता है, यह तो बस एक इंसान है जो उन्हें सिखाता है। सूरह अन-नहल 16:103। उन्होंने एक और बेतुका और सतही विरोध जताया, यह रसूल खाना क्यों खाता है और बाजारों में क्यों घूमता है? सूरह अल-फुरकान 25:7। वे इस बात से अनजान थे कि मानवता का शिक्षक वही हो सकता है जो उनकी प्रकृति को साझा करे, उनके जीवन में घुले मिले, उनकी गतिविधियों से परिचित हो और उनकी खुशियों गमों में साथ दे। कुरान ने इन आरोपों का खंडन किया और बताया कि पैगंबर की बातें अल्लाह की वही है, जो उनकी प्रकृति और सामग्री के कारण उन लोगों के लिए चुनौती है जो इन्हें किसी नीच स्रोत, जैसे किसी सुधारक के मानसिक उन्माद, किसी उन्मादी कवि की बकवास या पागल के असंगत प्रलाप से जोड़ते हैं।
कुरैश ने कुरान की तुलना प्राचीन मिथकों से करके लोगों का ध्यान अल्लाह के शब्दों से हटाने की कोशिश की। एक बार नद्र बिन हारिथ ने कुरैश से कहा, ए कुरैश, तुम एक ऐसी अनोखी स्थिति का सामना कर रहे हो जिसके सामने तुम अब तक लाचार रहे हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बीच बड़े हुए, हमेशा मददगार, सच्चे और भरोसेमंद रहे। लेकिन जब उन्होंने नई आस्था का प्रचार शुरू किया जो तुम्हारे समाज के लिए नई और तुम्हारी पसंद के खिलाफ थी, तो तुमने उन्हें जादूगर, भविष्यवक्ता, कवि या पागल कहना शुरू कर दिया। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, वह इनमें से कुछ भी नहीं है। वह जादूगरों की तरह जादू नहीं करते, न ही उनकी बातें भविष्यवाणी की हैं, न वे कवि हैं, क्योंकि उनकी सोच किसी घुमक्कड़ की नहीं, और न ही वे पागल हैं, क्योंकि उनमें कभी पागलपन के लक्षण नहीं देखे गए। ए कुरैश, ये एक गंभीर मसला है और मैं सलाह देता हूं कि तुम अपनी सोच पर फिर से विचार करो। बाद में नद्र ही रह गया, जहां उसने फारस के राजाओं की कहानियां और रुस्तम व इस्फंदियार जैसे लोगों के किस्से सीखे। मक्का लौटकर वह पैगंबर के बाद उसी सभा में इन कहानियों को सुनाता और चालाकी से पूछता कि क्या वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर नहीं है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि नद्र ने गायिकाएं खरीदी जो अपने गीतों और आकर्षण से उन लोगों को इस्लाम से दूर करती थीं जो पैगंबर के प्रति थोड़ा भी झुकाव दिखाते थे। कुरान में इसका जिक्र है। कुछ लोग ऐसी बातें जैसे संगीत, गायन आदि खरीदते हैं ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से भटकाएं। सूरह लुक़मान 31:6। पैगंबर को उनके रास्ते से हटाने की एक और कोशिश में कुरैश ने उनसे समझौता करने की पेशकश की। वे चाहते थे कि पैगंबर अपनी कुछ शिक्षाओं को छोड़ दें और उनके प्री इस्लामिक रीति रिवाजों को स्वीकार करें। अल्लाह ने कहा, वे चाहते हैं कि तुम उनके साथ समझौता करो ताकि वे भी तुम्हारे साथ समझौता करें। सूरह अल-कलम 68। इब्न जरीर और अत-तबरानी के अनुसार मूर्ति पूजकों ने सुझाव दिया कि पैगंबर 1 साल तक उनके देवताओं की पूजा करें और वे 1 साल तक उनके रब की पूजा करें। एक अन्य संस्करण में अगर तुम हमारे देवताओं को स्वीकार करो तो हम तुम्हारे रब को स्वीकार करेंगे। इब्न इशाक ने बताया कि अल-अस्वद बिन अल-मुत्तलिब, अल-वलीद बिन अल-मुत्तलिब और अल-आस बिन अस-सअद जैसे इसका जवाब दिया। सूरह अल-काफिरून नाज़िल की। कहो, अल काफिरून, मैं उसकी पूजा नहीं करता जिसकी तुम पूजा करते हो, न तुम उसकी पूजा करोगे जिसकी मैं पूजा करता हूँ। मैं उसकी पूजा नहीं करूँगा जिसकी तुम पूजा करते हो, न तुम उसकी पूजा करोगे जिसकी मैं पूजा करता हूँ। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। सूरह अल-काफिरून 109। चौथे साल की शुरुआत में और कुछ महीनों तक मूर्ति पूजकों ने अपने उत्पीड़न को इन तरीकों तक सीमित रखा। लेकिन जब उन्हें लगा कि ये तरीके बेकार हैं, तो उन्होंने पूर्ण स्तरीय विरोध अभियान शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने एक आम सभा बुलाई और 25 कुरैश नेताओं की एक कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष पैगंबर के चाचा अबू लहब थे। लंबी चर्चा के बाद उन्होंने इस्लाम की लहर को रोकने के लिए हर संभव उपाय करने का फैसला किया। वे पैगंबर को बदनाम करने और नए मुसलमानों पर तरह तरह के अत्याचार करने के लिए दृढ़ थे। कमजोर मुसलमानों पर इन फैसलों को लागू करना आसान था, लेकिन पैगंबर को बदनाम करना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी गंभीरता, उदारता और बेजोड़ चरित्र की वजह से दुश्मन भी उनके खिलाफ मूर्खतापूर्ण कदम उठाने से डरते थे। इसके अलावा उनके चाचा अबू तालिब, जो एक सम्मानित कबीले से थे, उनके साथ थे और उनका कबीला उनका समर्थन करता था।
यह स्थिति काफिरों के लिए बड़ी चिंता का कारण थी, लेकिन उन्हें अब और धैर्य या सहनशीलता बरतना मंजूर नहीं था, क्योंकि एक ऐसी ताकत बढ़ रही थी जो उनके धार्मिक और सांसारिक अधिकार को खत्म कर रही थी। अबू लहब ने खुद नई यातनाओं की शुरुआत की और पैगंबर के खिलाफ नफरत, द्वेष और नुकसान पहुंचाने वाले अनगिनत काम शुरू किए। उन्होंने पत्थर फेंके, अपने 2 बेटों को पैगंबर की बेटियों रुकैया और उम्म कुलसूम से तलाक देने के लिए मजबूर किया। उनके दूसरे बेटे की मृत्यु पर तंज कसते हुए उन्हें बिना वंश वाला कहा और हज व सभाओं के मौसम में पैगंबर का पीछा करके उन्हें झूठा ठहराने और बेदुइनों को उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश की। उनकी पत्नी उम्म जमीला बिन्त हरब, जो अबू सुफियान की बहन थी, ने भी पैगंबर के प्रति नफरत और दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह कांटों के गट्ठर बनाकर और ताड़ की पत्तियों की रस्सियों से बांधकर उन रास्तों पर बिछाती थी जहां से पैगंबर के गुजरने की संभावना थी, ताकि उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचे। वह एक चिड़चिड़ी, गुस्सैल और गाली गलौज करने वाली औरत थी, जो साजिश रचने और झगड़ा भड़काने में माहिर थी। कुरान में उसे लकड़ी ढोने वाली के रूप में बदनाम किया गया। जब उसे यह खबर मिली तो वह मस्जिद में कंकड़ों का मुट्ठी लेकर गई ताकि पैगंबर पर फेंके, लेकिन अल्लाह ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली और उसे केवल अबू बकर दिखे, जो पैगंबर के बगल में बैठे थे। उसने अबू बकर को धमकी दी कि वह उनके साथी का मुंह तोड़ देगी और एक अपमानजनक शायरी पढ़ी। हमने उस तिरस्कृत व्यक्ति की अवज्ञा की, उसके दावे को ठुकराया और उसके दीन से खुद को अलग कर लिया। जब वह चली गई तो अबू बकर ने पैगंबर से इस बारे में पूछा। पैगंबर ने उन्हें आश्वासन दिया कि अल्लाह ने उसकी नजर छीन ली थी, इसलिए वह उन्हें नहीं देख सकी। अबू लहब और उसके परिवार ने रिश्तेदारी के बावजूद ऐसी शर्मनाक यातनाएं दी। वह पैगंबर के चाचा थे और दोनों पड़ोस में रहते थे, लेकिन उनके ज्यादातर पड़ोसियों ने भी पैगंबर को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे उनके पीठ पर बकरी के आंते फेंकते थे जब वह नमाज पढ़ रहे होते थे। पैगंबर हमेशा इस बुरे पड़ोस के बारे में शिकायत करते, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वे गलत रास्ते पर डूबे हुए थे। अल बुखारी ने इब्न मसूद के हवाले से बताया कि एक बार जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में सजदा कर रहे थे तो अबू जहल ने अपने साथियों से कहा कि ऊंटनी का गंदा भ्रूण लाकर उनकी पीठ पर रख दें। उकबा बिन अबी मुएत ने यह नीच काम किया। काफिरों के बीच हंसी की लहर दौड़ गई। उसी वक्त पैगंबर की बेटी फातिमा वहां से गुजरी और उन्होंने अपने पिता की पीठ से गंदगी हटाई। पैगंबर ने उन अत्याचारियों, खासकर अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, अल वलीद बिन उतबा, उम्मैया बिन खलफ और उकबा बिन मुएत के लिए अल्लाह से बद्दुआ मांगी। रिकॉर्ड है कि ये सभी बद्र की जंग में मारे गए। चर्चा और निंदा भी उन उत्पीड़न के तरीकों में शामिल थी जिनका सहारा मक्का के सरदारों, खासकर उम्मैया बिन खलफ ने लिया। कुरान में कहा गया, हर निंदक और चुगलखोर के लिए तबाही हो। सूरह अल-हुमाज़ा 104:1। एक बार उकबा बिन अल-मुएत पैगंबर की सभा में शामिल हुआ और इस्लाम का प्रचार सुना। जब उसके दोस्त उबई बिन खलफ को यह पता चला तो उसने उकबा को डांटा और पैगंबर के पवित्र चेहरे पर थूकने का आदेश दिया, और उकबा ने बेशर्मी से ऐसा किया। उबई ने पैगंबर को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उसने पुरानी सड़ी हड्डियों को पीसकर उसका चूरा पैगंबर पर उड़ाया। अलखनस बिन शुरैक अस्सकफी भी मौके बेमौके पैगंबर के चरित्र की निंदा करता था। कुरान ने उसके लिए 9 घृणित गुणों का जिक्र किया। ऐसे व्यक्ति की बात न मानो जो बहुत कसम खाता हो, जो तुच्छ हो, निंदक हो, चुगलियां करता हो, भलाई में रुकावट डालता हो, अत्याचारी, पापी, क्रूर और इसके बाद भी नीच कुल का हो। सूरह अल-कलम, अक्टूबर 1368। अबू जहल का घमंड और अहंकार इतना था कि उसके दिल में आस्था की किरण तक नहीं पहुंच सकी। कुरान कहता है, उसने न तो कुरान और पैगंबर के संदेश पर विश्वास किया और न ही नमाज पढ़ी। सूरह अल-क़ियामह
75:31 वह पैगंबर को पवित्र मस्जिद से रोकना चाहता था। एक बार जब पैगंबर काबा में नमाज पढ़ रहे थे तो अबू जहल ने धमकी दी और अपशब्द कहे। पैगंबर ने उसे सख्ती से डांटा, जिसके जवाब में अबू जहल ने दावा किया कि वह मक्का में सबसे ताकतवर है। तब अल्लाह ने आयत नाजिल की, उसे अपने साथियों को बुलाने दे। सूरह अल-अलग 96:17। एक अन्य रिवायत में पैगंबर ने अबू जहल को उसकी गर्दन पकड़कर जोर से झकझोरा और कहा, तबाही हो तुम पर, फिर तबाही हो तुम पर। सूरह अल-क़ियामा 75:34-35। इसके बावजूद अबू जहल नहीं सुधरा और उसने कसम खाई कि वह पैगंबर के चेहरे पर धूल डालेगा और उनकी गर्दन पर पैर रखेगा। लेकिन जब वह ऐसा करने आगे बढ़ा तो वह अपने हाथों से खुद को ढकता हुआ पीछे हट गया। उसके साथियों ने पूछा कि क्या हुआ? उसने कहा, मैंने आग का गड्ढा और कुछ उड़ते पंख देखे। पैगंबर ने बाद में टिप्पणी की, अगर वह और आगे बढ़ता तो फरिश्ते उसके अंग एक एक करके उखाड़ लेते। ऐसा अपमानजनक व्यवहार उस महान व्यक्ति के साथ किया गया जिसे उनके हमवतन सम्मान देते थे और जिसके पीछे उनके प्रभावशाली चाचा अबू तालिब और उनका कबीला था। अगर पैगंबर के साथ ऐसा व्यवहार था तो उन कमजोर लोगों का क्या हाल हुआ होगा जिनके पीछे कोई कबीला नहीं था। आइए उनकी स्थिति को थोड़ा विस्तार से देखें। जब भी अबू जहल को पता चलता कि कोई रसूखदार व्यक्ति जिसके पास ताकतवर दोस्त थे मुसलमान हुआ है तो वह उसकी बुद्धि और निर्णय को नीचा दिखाता, उसे धमकाता और अगर वह व्यापारी था तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता। अगर नया मुसलमान सामाजिक रूप से कमजोर था तो उसे बेरहमी से पीटा जाता और अकल्पनीय यातनाएं दी जाती। उस्मान बिन अफ़्फ़ान के चाचा उन्हें ताड़ की पत्तियों की चटाई में लपेटकर नीचे आग जलाते थे। जब मुसअब बिन उमैर को अपने बेटे के इस्लाम स्वीकार करने की खबर मिली तो उन्होंने उसे भूखा रखा और घर से निकाल दिया। वह पहले शानदार जिंदगी जीता था, लेकिन यातनाओं के बाद उसकी त्वचा सिकुड़ गई और उसका रूप भयानक हो गया। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, जो उमैया बिन खलफ के गुलाम थे, को उनके मालिक ने इस्लाम स्वीकार करने पर बेरहमी से पीटा। कभी उनकी गर्दन में रस्सी बांधकर मक्का की गलियों और पहाड़ियों में घसीटा जाता, कभी उन्हें लंबे समय तक भोजन और पानी से वंचित रखा जाता, कभी बांधकर गर्म रेत पर लिटाया जाता और भारी पत्थर उनके सीने पर रखे जाते। लेकिन बिलाल ने कभी हार नहीं मानी। एक बार अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वहां से गुजरे और दया से प्रेरित होकर उन्होंने बिलाल को खरीद कर आजाद करवाया। अम्मार बिन यासिर, जो बनु मखजूम के आजाद गुलाम थे और उनके माता पिता ने इस्लाम के शुरुआती दौर में इस्लाम कबूल किया, उन्हें बार बार गर्म रेत पर लिटाकर पीटा गया। अम्मार को कभी कभी अंगारों पर उछाला जाता। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तकलीफों से बहुत दुखी होते और उन्हें सांत्वना देते हुए कहते, धैर्य रखो, तुम्हें जन्नत में जगह मिलेगी। यासिर, अम्मार के पिता, बार बार यातनाओं के कारण मर गए। उनकी मां सुमैया को अबू जहल ने भाले से मार डाला और वे इस्लाम की पहली शहीद बनी। अम्मार को भी कई तरह की यातनाएं दी गईं और धमकी दी गई कि अगर उन्होंने पैगंबर की बुराई नहीं की और अल्लात व उज्जा की पूजा नहीं की तो उन्हें और कष्ट सहना पड़ेगा। कमजोरी के एक पल में उन्होंने एक ऐसा शब्द कहा जिसे धर्मत्याग समझा गया, हालांकि उनका दिल ईमान में दृढ़ था। बाद में वे पैगंबर के पास गए, जिन्होंने उनकी पीड़ा को शांत किया और उनके ईमान की पुष्टि की। तुरंत बाद यह आयत नाजिल हुई, जो कोई ईमान लाने के बाद अल्लाह का इनकार करे सिवाय उस व्यक्ति के जिसे मजबूर किया जाए और उसका दिल ईमान में स्थिर हो। सूरह अन-नहल 16:106। अब्बू फकीह अफलाह, जो बनु अब्द अद्दार के आजाद गुलाम थे, तीसरे कमजोर शिकार थे। अत्याचारी उनके पैर रस्सी से बांधकर मक्का की गलियों में घसीटते थे। खब्बाब बिन अल-अरत को भी हर मौके पर भयानक यातनाएं दी गईं।
उनके बाल खींचे जाते, गर्दन मरोड़ी जाती और उन्हें जलते कोयलों पर लिटाकर सीने पर बड़ा पत्थर रखा जाता ताकि वे भाग न सके। कुछ रसूखदार मुसलमानों को ऊंट की कच्ची खाल में लपेटकर फेंक दिया जाता और कुछ को कवच में डालकर अरब की तेज धूप में गर्म रेत पर छोड़ दिया जाता। महिला मुसलमानों को भी नहीं बख्शा गया और उनकी सूची बहुत लंबी है। जनीरा, अन-नहदिया और उनकी बेटी उम्म उबैस समेत कई अन्य महिलाओं को अत्याचारों का सामना करना पड़ा। उमर बिन अल-खत्ताब, जो इस्लाम कबूल करने से पहले इन अत्याचारियों में शामिल थे, ने भी इनमें हिस्सा लिया। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु, जो एक धनी मुसलमान थे, ने बिलाल और आमिर बिन फुहैरा जैसे कई गुलामों को खरीद कर आजाद करवाया। तो दोस्तों, यह थी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्रारंभिक अनुयायियों के संघर्ष और बलिदान की कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सत्य और ईमान की राह में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।